बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो ब्लॉक 3 के CFIC हैं हम वो करने लगे हैं। सबसे पहले आपका कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल है, तो कार्डियोवास्कुलर मॉड्यूल के जितने भी CFIC हैं, क्लिनिकल्स हैं, वो हम इन साइड पे करेंगे। अच्छा, सबसे पहला क्लिनिकल है आपका हार्ट साउंड्स के रिगार्डिंग। आप अपने पहले स्टेशन पे गए, वहाँ पे लिखा था कि आपने अपने सब्जेक्ट की हार्ट साउंड्स अस्कल्टेट करनी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आप पेशेंट के पास गए, पेशेंट को आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और कंसेंट ली। आपको मैंने एक तरीका बताया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपकी दिल की हरकत का मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना उसी वक्त रोक दिया जाएगा। ये बात कहने के बाद आपने अपने एग्जामिनर को कहना है कि मैं अपने पेशेंट के चेस्ट को प्रॉपर्ली एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। अगर तो एग्जामिनर कहता है कि ठीक है आप एक्सपोज करवा लें, तो आपने उसके बाद उसके जो चेस्ट है उसको इंस्पेक्ट करना है कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है यहाँ पे, कोई स्कार मार्क तो नहीं है यहाँ पे। लेकिन वो आपको कहेगा कि नहीं ठीक है जी, आप जैसे ये आपका सब्जेक्ट लेटा हुआ है, आप ऐसे ही इसकी हार्ट साउंड अस्कल्टेट करें। एग्जामिनर इस प्रैक्टिकल में इन एक्चुअल आपसे क्या चाह रहा होता है? एग्जामिनर ये चाह रहा होता है कि आप इस चेस्ट पे उसको वो एरियाज़ क्लियरली बता दें कि जिन एरियाज़ को आपने अस्कल्टेट करना है फॉर हार्ट साउंड्स। तो चलो मैं अब आपको वो एरियाज़ बताता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ये सब्जेक्ट है, ये इसकी स्टेनम है। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि एओर्टिक एरिया कौन सा है, ट्राइकस्पेड एरिया कौन सा है, पल्मोनरी एरिया कौन सा है और माइट्रल एरिया कौन सा है। जो हार्ट के वाल्व्स हैं चार, उन चारों के नाम पे इन चारों एरियाज़ के नाम हैं। अच्छा, सबसे पहले एओर्टिक एरिया, ये जो आपकी स्टेर्नम है इसकी राइट वाली साइड पे एओर्टिक एरिया है, इन सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस। इसके एग्जैक्टली अपोजिट इस साइड पे ट्राइकस्पेड एरिया है। एट ए और टी, एट एओर्टिक एरिया, ट्राइकस्पेड एरिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे है आपका पल्मोनरी एरिया, और उसके बाद जब आप यहाँ पे नीचे जाते हैं, पेशेंट के निपल के बिल्कुल नीचे आपका होता है यहाँ पे माइट्रल एरिया। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इनको करना है अस्कल्टेट। मैंने अपने पहले प्रैक्टिकल में ब्लॉक 1 में आपको बता दिया था कि आपने स्टेथोस्कोप को कैसे यूज़ करना होता है। आपने ये जो ईयर पीस है उसको लगा लेना है जैसे मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग। उसके साथ ही आपने चेक कर लेना है कि डायाफ्राम एक्टिव है सामने वाली साइड या नहीं। डायाफ्राम एक्टिव है। अब आपने क्या करना है, अच्छा यहाँ पे आपको चाहे अस्कल्टेशन आ रही है या नहीं आ रही, आपने एक्टिंग पूरी करनी है। आपने स्टेथोस्कोप लगानी है, डायाफ्राम चेक करना है, उसके बाद आपने रखना है एओर्टिक एरिया पे अपने स्टेथ को, और यहाँ पे आपने करना है अस्कल्टेट पूरे 15 से 20 सेकंड। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आ रही तो आपने ऐसे ही बिहेव करना है जैसे मुझे बहुत अच्छी अस्कल्टेशन आ रही है। उसके बाद आपने एग्जैक्टली इसके अपोजिट साइड पे रखना है। ठीक है, 15 से 20 सेकंड आपने इस ट्राइकस्पेड एरिया को अस्कल्टेट करना है। फिर आपने नीचे आ जाना है पल्मोनरी एरिया पे, इसको अस्कल्टेट करना है। मैं थोड़ा टाइम अस्कल्टेट कर रहा हूँ लेकिन आपके पास 8 मिनट होंगे, आपने अपना पूरा टाइम लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है माइट्रल एरिया पे। ठीक हो गया जी। अच्छा, इन एरियाज़ को अस्कल्टेट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए आपका? आपने पहले किया था डायाफ्राम एक्टिवेट, अब आपने इसकी जो बैक वाली साइड है उसको एक्टिवेट करना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ से ये एरिया इसको आप घुमाएंगे, पिछली साइड एक्टिवेट हो गई। अच्छा जी, अब जो एक्चुअल प्रैक्टिकल होता है मेडिसिन का, उसमें आप इसको एक्टिवेट करने के बाद जस्ट माइट्रल एरिया को सुनते हैं। लेकिन आपका यूएचएस ने जैसे करिकुलम दिया है, उन्होंने कहा है कि आपने इस एरिया को एक्टिवेट करके सारे एरियाज़ को सुनना है। तो आपने अब बैक वाला एरिया ऑन किया, उसके बाद आपने यहाँ पे रखा, इसके अपोजिट रखा, वैसे ही जैसे आपने पहले अस्कल्टेशन की थी वैसे। ठीक है, यहाँ पे रखा, सही है, और फिर आपने रखा माइट्रल एरिया में। सही हो। अच्छा, अब आपने ये चारों एरियाज़ को अस्कल्टेट कर लिया। अब आपने ये बैक के साथ अस्कल्टेट क्यों किया? जो आपके मरमर होते हैं ना, मरमर क्या होता है, आपको दो साउंड्स आ रही होती हैं, S1 और S2। S1 इज़ लब, S2 इज़ डब। लब डब आपको दो साउंड्स आ रही होती हैं जब आप अस्कल्टेट करते हैं। इन साउंड्स के अलावा अगर इन दो साउंड्स के दरमियान में कोई और साउंड आ रही हो
तो वो बैक एरिया से अस्कल्टेट करने से पिक होती है। आपको बिल्कुल भी पिक नहीं होगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो जब बंदा पीजी लेवल या बंदा प्रोफेसर लेवल पे होता है ना, तब वो पिक कर सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि आपको पिक हो रही है या नहीं हो रही, आपने जस्ट अपनी अस्कल्टेशन पूरी करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अभी आपके पास टाइम काफ़ी है, आपने पूरे 1 मिनट के लिए अस्कल्टेट करना है हार्ट को और काउंट करना है कि कितनी हार्ट बीट्स हैं। आपने, जैसे मैंने आपको बताया, आपने स्टेथ लगानी है, ठीक है। आपने यहाँ इस पल्मोनरी एरिया पे रख लें, किसी भी एरिया पे रख लें। आपने पूरे 1 मिनट के लिए ऐसे लगानी है और हार्ट साउंड्स आपने कैलकुलेट कर लेनी है कि हार्ट साउंड्स के थ्रू हार्ट रेट कितना है। अच्छा जी, अब आपका एग्जामिनेशन इसका पूरा हो चुका है हार्ट साउंड्स का। अच्छा जी, उसके बाद आपने अपने एग्जामिनर के पास जाना है, उसको बताना है कि मैंने हार्ट साउंड्स को अस्कल्टेट किया, बिल्कुल नॉर्मल हार्ट साउंड्स थी, S1 भी ऑडिबल था, S2 भी ऑडिबल था। इन 2 हार्ट साउंड्स के अलावा मुझे और कोई हार्ट साउंड नहीं मिली। जो रिदम था वो रेगुलर रिदम था और इसकी हार्ट बीट इतनी थी। आपने जस्ट ये चीज़ें अपने एग्जामिनर को बता देनी है, आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आ गया दूसरा प्रैक्टिकल एंकल एडीमा के रिलेटेड। आपने स्टेशन पे अप्रोच किया, वहाँ पे लिखा था कि आपने पेशेंट का एंकल एडीमा चेक करना है। आपने सबसे पहले पेशेंट को अप्रोच किया, आपने अपना तारफ़ करवाया कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है। आपने कंसेंट ली, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने कंसेंट लेनी है। अच्छा, उसके बाद अगर पेशेंट ने कोई सॉक्स वगैरह कोई शूज़ पहने तो आपने कहना है शूज़ रिमूव कर दें और इस तरह अपने जो पाँव हैं वो सामने फैला लें। उसके बाद आपने क्या कहना है, ये आपकी टांग का मीडियल मेलियोलस है, इससे ऊपर इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपने अपने थंब के साथ प्रेशर डालना है फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। यहाँ पे आप इस तरह ज़ोर से प्रेशर डालेंगे फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, ठीक है। प्रेशर डालने के बाद आप इसको उठाएंगे, तो अगर इस एरिया पे पिट पड़ा हुआ हो, अगर इस एरिया पे कोई गड्ढा पड़ा हुआ हो, कोई पिट पड़ा हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये यहाँ पे एडीमा है, जिसको हम पिटिंग एडीमा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 थिंग, अगर आपको सोजन यहाँ पे महसूस हो रही हो, क्योंकि आपके सामने दोनों पाँव हैं, इस पाँव पे सोजन नहीं है, इस पाँव पे है, और आपने इस तरह किया लेकिन पिट नहीं बना, तो आप कहोगे कि एडीमा तो है बट नॉन पिटिंग है, तो हम इसको कहते हैं नॉन पिटिंग एडीमा। आपने जो वहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसको कोई एडीमा शडीमा नहीं होगा। तो आपने जस्ट उसके मीडियल मेलियोलस के ऊपर इस तरह अपना जो अंगूठा है 15 से 20 सेकंड के लिए रखना है। उसके बाद आपने अपने एग्जामिनर को बताना है कि जी इस बंदे को एडीमा नहीं है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल आ जाए तो आपने ये नहीं कहना जल्दी जल्दी कि ये तो है ही बड़ा आसान, आप कंसेंट वाले और इंट्रोडक्शन वाले स्टेप्स मिस कर जाओ। आपने वो स्टेप्स पूरे करने हैं। अगर आपने वहाँ जल्दी में कोई एक स्टेप भी मिस कर दिया तो आपके नंबर कटना स्टार्ट हो जाएंगे।